प्रस्तुत दोहा बिहारी सस्सई से उद्धृत है। आचार्य विश्वनाथ सिंह बिहारी को हिंदी साहित्य का बेजोड़ कवि मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी सस्सई की टीकाएं बहुत से विद्वानों के द्वारा लिखी गई हैं, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित टीका सर्वाधिक प्रचलित और श्रेष्ठ है। अब हम यहाँ पर इस दोहे की व्याख्या आरंभ करेंगे। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारे तज्यो मनो तारन बिरदु बारक बारनु तारे। शब्दार्थ मैं व्याख्या के साथ ही आपको बताती चलूंगी। और जहाँ तक प्रसंग का सवाल है, ये बिहारी का एक भक्तिपरक दोहा है। प्रस्तुत दोहे में भक्त भगवान को यह उपालंब दे रहा है कि हे भगवान, आपने उसका उद्धार नहीं किया। नीकी दई अनाकनी, भगवान को उपालंब देते हुए भक्त कहता है कि मैंने आपको नीकी अर्थात बहुत मन से पुकारा। मैंने आपकी प्रार्थना नीकी बहुत मन से की, बहुत दिल से मैंने आपको पुकारा था, पर फीकी पर अनाकनी, पर आपने मेरी उन पुकारों को अनसुनी कर दिया। अनाकनी माने अनसुनी कर दिया। यानी कहने का तात्पर्य भक्त भगवान से कहता है कि मैंने आपको नीकी बहुत मन से पुकारा था, लेकिन आपने मेरी समस्त पुकारें फीकी पड़ गईं। गुहार माने पुकार, मेरी समस्त पुकार आपके समक्ष फीकी पड़ गईं और आपने अनाकनी अर्थात आपने मेरी पुकार को अनसुना कर दिया। तज्यो मनो तारन बिरदु, ये सब देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तारन बिरदु बारक बारन उतार, आपने त्याग दिया है। अब भक्तों का उद्धार करने की जो आपकी कीर्ति थी, उस कीर्ति को आपने त्याग दिया है। कैसे त्यागा है? बारक बारन बारन उतारी, एक बार आपने हाथी को गज को ग्राह से बचाया था, उसके पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आपने अपने भक्तों का उद्धार करने के अपने यश को त्याग दिया है। यहाँ पर भगवान से भक्त बात कर रहा है और भगवान को उपालंब दे रहा है, समझा रहा है, कह रहा है कि मैंने भी आपकी बहुत भक्ति की प्रार्थना की, लेकिन आपने मेरा उद्धार नहीं किया। यदि हम यहाँ पर विशेष की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक पौराणिक कथा है। एक बार ऐरावत हाथी नदी में पानी पीने लगा कि ग्राह ने उसे पकड़ लिया। गज के लिए अपने आप को बचाना संभव नहीं रहा। अंततः उसने भगवान का स्मरण किया तो भगवान नंगे पांव आए और उस हाथी को ग्राह के पंजे से बचा लिया। यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग दिखाई दे रहा है। अनाकनी देना, गुहार का फीका पड़ना, अलंकार भी है। उत्प्रेक्षा है, मनु मानो जनु जानो, तज्यो मनो उत्प्रेक्षा अलंकार है। सभंग पद यमक है, बारक बारन में, और वक्रोक्ति अलंकार संपूर्ण दोहे में दृष्टव्य है। विशेष की बात करते हैं तो यह एक दोहा छंद है और दोहा अर्ध सम्मात्रिक होता है। 2 पंक्तियों का होता है, 4 चरण होते हैं और 13-11 पर यति होती है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है और रस शांत है। जहाँ पर शांत रस होता है वहाँ पर प्रसाद गुण निश्चित रूप से होता है। ये आप लोग याद कर सकते हैं। यानी ये लगातार आपको इनके हर दोहे में देखने को मिलेगा। बिहारी के संदर्भ में कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। इन्हें याद करके आप इनका प्रयोग व्याख्या के साथ साथ अपने प्रश्नों के लेखन में भी करेंगे, जिससे आपको अधिक अंक प्राप्त हो। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इनकी कविता श्रृंगारी है, किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं।
कहा भी गया है, बिहारी ने गागर में सागर भरा है। यहाँ भी शुक्ल ने उनकी भाषा के विषय में एक कथन स्पष्ट किया है और राधाचरण गोस्वामी का यह कथन बहुत प्रसिद्ध है। यदि सूर सूर तुलसी ससी उद्गन केशव दास हैं, तो बिहारी पीयूषवर्ती मेघ हैं। रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बिहारी सस्सई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहारी की भाषा के संदर्भ में ये कथन आपके अवश्य काम आएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा भाव साम्य के रूप में हम ये कहेंगे कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रसाद की पंक्तियां हैं, हम केवल शारीरिक सौंदर्य का वर्णन नहीं करेंगे, आत्मिक सौंदर्य का भी वर्णन करेंगे। यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं दोहे, इनमें से ज्योतिष ज्ञान का तो नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्य दोहे हैं उनमें इनके भाव साम्य आपके काम में अवश्य आएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह दोहा थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।